और आपने अभी कोई 2-3 महीने पहले आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी की थी, आपने कोई इंटरव्यू नहीं था, आप किसी जगह बैठी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपने कहा जी लोगों ने मेरे गानों से इतने पैसे कमा लिए और मैं रह गई, मुझे भी पेट लगा हुआ है, मेरी भी बच्ची है। तो किस किस ने आपके साथ फ्रॉड किया है या कितना लोगों ने लूट लिया देखिए आपको? ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे सिंगिंग में आने का कोई ऐसे जितना क्रेज शौक नहीं था, मुझे एक्टिंग करने का शौक था। मैं एक्ट्रेस पैदा हुई थी, बचपन से रज़ाई के अंदर भी एक्टिंग करती होती थी, बहुत शौक था मुझे। मगर मुझे सिंगिंग का ऐसे जितना शौक नहीं था कि मैंने सिंगर बनना है, मैंने यूं करना है। मैंने जिन जिन लोगों के साथ गाने गाए ना, तो उनके गाने 60-60, 70-70 मिलियनों पे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो किसी ने मुझे 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया अपने चैनलों से या अपने गानों से या यूट्यूब से, किसी चीज़ के मुझे कोई 1 रुपये की कोई मुनाफा कुछ भी नहीं दिया। एंड देन इतना इतना आप मंथली कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं मेरे गानों से, मगर आपने और हाइप भी हासिल की कि आप रातों रात इतने इतने बड़े सिंगर बन गए। तो फिर वो मुझे बात बड़ी बुरी लगी थी कि मैंने कहा यार पेट तो मुझे भी लगा है, ठीक है, बच्ची को तो मैं भी पालती हूँ, मैं खुद को भी पालती हूँ, मैंने अपने मेरे साथ जुड़े जितने लोग हैं उनके भी किचन घर चलाने, मगर ये जो लोग हैं जिनको इतने डाले भी दिखाने, गाड़ियाँ भी दिखानी है, पैसा भी दिखाना है, लोगों को भी दिखाने के हम इतने अच्छे, तो इनको खौफ खुदा कुछ नहीं है कि जिसको हम यूज़ करके जितना हमसे अपने गाने वायरल कर रहे हैं और इनसे गाने गवा भी रहे हैं, वो मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और उनकी एक शोहरत का हम यूज़ भी कर रहे हैं, तो आगे से फिर आप उनको कुछ मुआवजा नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, झूठे फ्रॉड कमिटमेंट्स कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे बड़ी बात का मुझे बुरा लगा था। फिर मैंने कहा नहीं ठीक है, फिर मैं भी अब गाने गाऊंगी। तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरा गाना था बेवफा। उधर मैंने ये बात ऐवी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐवी अपने जितने हमारे प्रेस वाले होते हैं, दोस्ती होते हैं, भाई बहन होते हैं सारे, उनसे बात करी थी, तो उसको लगा दी शायद कहीं। आपने उस पर नाम नहीं लिया सिंगर्स का? नाम नहीं लिया। कौन है? सारे सिंगर 2-3 ही हैं, अब नाम कितने सारे हैं, आप ले दें। अच्छा चले, आप नाम नहीं लेते, मैं खुद ले लेती हूँ। जी जी। मज़हर आई साहब, उनके साथ गाने किए, मिलियनों पे पड़े हुए, कहाँ मुझे पैसा मिला, मुझे बताएं, वो प्रूफ करें, कहाँ पैसा मिला, नहीं मिला। ठीक है। मलकू भाई, उनके साथ मैंने इतने सारे गाने किए, कहाँ मुझे कोई पैसा मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है। उनके साथ तो बल्कि ये भी कमिटमेंट थी कि तुम हमारे साथ गाना गाओगी तो हम तुम्हें सोलो ये गाने अलग से भी देंगे, तो मुझे वो गाने भी नहीं मिले। बल्कि हर बार मुझे उनकी मैनेजमेंट टीम से कॉल आती थी कि फिर एक नया डुएट करना है, फिर एक नया डुएट करना है। तो गाना तो मुझे सबके साथ मैंने गाया, मुझे ना मुआवजा मिला, ना मुझे आगे कोई इस तरह से मेरा खुद का कोई फ़ायदा हुआ। इन लोगों से मैंने कोई इनसे झगड़े वगड़े करके बोला भाई मेरे पैसे दे दो, मुझे कुछ दे दो, मगर एक दुख होता है कि इन लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि भाई हमने किसी स्टार को यूज़ किया है, उसने एज ए मॉडल भी काम किया, उसने एज ए सिंगर भी काम किया, और उसके बावजूद हमने इनको कुछ नहीं दिया, तो ये तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए ना। अच्छा, सिंगिंग के अलावा अब जो आपके मॉर्निंग शोज था, तो आपने छोड़ दिया ना मॉर्निंग शो? मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, बस लेकिन आपने मॉर्निंग शोज बहुत से लोगों के लिए छोड़ा था। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए छोड़ा। वो क्यों? मुझे लगता था कि मेरे से अच्छा एक तो वो लोग कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी मॉर्निंग शो की होस्ट हैं, मुझे लगता था वो सारा जो है वो मेरे से ज़्यादा अच्छा टाइम दे सकती हैं इस चीज़ को, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मॉर्निंग शो नहीं था। लेकिन आप कॉल उठाना बंद कर देती थी। मैं कॉल उठाना ना, मुझे इसलिए भी, मैं आपको सच्ची सच्ची बताती हूँ, मेरा फोकस होता था कि या तो मैं कोई ड्रामा करूँ, कोई ऐसा ड्रामा जो लाहौर में आके कोई शूट कर ले, या कोई ऐसा शो या कोई ऐसे टाइमिंग्स के हिसाब से कि जिसमें मेरी बच्ची को स्कूल छोड़ के, स्कूल से पिक करके फिर मैं काम पे निकलूँ, और फिर मैं जब वापस आऊँ तो उसके मतलब फादर के घर से उसको उठाती हुई घर आ जाऊँ। और यही रूटीन से मैंने GNN में काम किया, मैंने दुनिया में काम किया, बाकी जितने जो चैनल्स हैं ऐसे मैंने सुकून से इसी तरह काम किया, इसी रूटीन से। तो अदरवाइज ये मेरा मोटिव नहीं था कि मुझे किसी वैसे आपको कितने पैसे मिल जाते थे मॉर्निंग शो से? मॉर्निंग शो जब मैं करती थी, मैंने A+ वाला मॉर्निंग शो किया था, उस टाइम पे मुझे मिलते थे 5, 5.5, 6 आई थिंक। हाँ, महीने का। हाँ। और जो GNN पे किया मगर A+ के साथ मेरा एक और सीन था ना कि मैं वो भी करती थी, लव लाइफ और लाहौर मेरा एक ड्रामा सीरियल था, तो उसके अलग मिल जाते थे। मेरा मंथली माशाल्लाह। और जो आपने GNN पे शो किया वहाँ पे कितने मिलते थे? वहाँ पर उस पर एक्चुअली केस चल रहा है, इसलिए मैं बात नहीं कर सकती, एक मेरा मसला चल रहा है उधर। अच्छा, कुछ पैसे फंसे हुए? उसमें पैसे नहीं फंसे हुए, एक्चुअली ये हुआ था कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था ना, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे मैं GNN के साथ काम कर रही थी, ठीक है, तो 1 साल के बाद उन्होंने, या 8-6 महीने के बाद, 1 साल के बाद उन्होंने वो पैसे मुझे हाफ पे करना शुरू कर दिए थे बिकॉज ऑफ द कोरोना या जो भी। और उसके बाद वो मुझे 2 साल तक इसी तरह से हाफ पेमेंट करते रहे।
तो वो जो फुल पेमेंट थी वो तो कॉन्ट्रैक्ट में जो थी वो तो मुझे नहीं दे रहे थे। ठीक है। तो मैं उनको यही कहती थी कि वही वाली बात, मुझे भी तो पेट लगा है, मुझे भी तो वही पैसे चाहिए। मैं सुबह आती हूँ, मैं रात जाती हूँ, मैं इतनी एफर्ट करती हूँ, मैंने कभी जुगते नहीं मारी। मेरी पंजाबी लैंग्वेज नहीं है, मैं पंजाबी बोलती हूँ, मैं जुगते मारती हूँ, मैं कितना सीखती हूँ। मेरे नाम पे इतने गेस्ट आ जाते, फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाते होते थे, क्योंकि मेरे कोलीग्स हैं, मैं काम करती हूँ, मेरी नेचर जानते हैं, एक दोस्ती भी लेवल होता है। और मैं आपके चैनल को कहाँ से कहाँ बूस्ट कर रही हूँ, आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आगे से मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2 साल से मुझे ये पैसे मिल रहे हैं। मुझे ये कहा जाता था कि बस 2 महीने और, 1 महीने और, फिर ये पैसे भी जो हैं ये पिछले क्लियर हो जाएंगे, बस 3 महीने के बाद और। करते करते मेरा 2 साल का सब्र, और मुझे पैसे नहीं दे रहे। तो मेरी बच्ची की फ़ीस रुक जाती थी, मेरे मसले हो जाते थे, मेरा घर लोन पे था, मुझे पैसे देने होते थे उसके मंथली फ़ीस, वो नहीं जाते थे, और मैं बड़े ट्रॉमा से गुजरी हूँ। तो उस टाइम पे मेरी कोई सपोर्ट ही नहीं हो रही थी कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट किया कुछ नहीं, और 2 साल से बस सबर अब 2 महीने में ठीक है, 1 महीने में ठीक। तो इस वजह से मैं चले, होपफुली ये भी आपको मिल जाएंगे या और भी जहाँ जहाँ आपके पैसे फंसे हुए शायद सारे मिल जाए। अगर एहसास होगा और वाकई मुझे, अगर मैंने अपने बच्चा और बेटी की तरह अगर ज़रा भी दिल में रहम होगा, तो मुझे एक कॉल तो आएगी इंशाल्लाह, और मुझे कहेंगे कि फिजा के जो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे थे ले लो। मैं खुशी खुशी ले लूँगी, और बल्कि फिर से एक शो कर दूँगी उनके लिए, पैसे तो दे देना मेरे। चले, हो सकता है वो भी दे दें। हाँ। कहीं और तो नहीं फंसे हुए पैसे इसके अलावा? और भूल गए बहुत सारे, बचपन के टाइम के तो बहुत सारे ऐसे ही फंसे हुए होते थे, नहीं मिलते थे, मिल जाते थे, नहीं मिलता, ऐसे होता था। अच्छा, मिमिक्री भी आप करती हैं? मैंने आपके 1-2 जगह पे देखा आपने मिमिक्री की है। हाँ। तो फेवरेट कौन है आपके मिमिक्री में? मुझे मीरा बहुत अच्छी लगती है। मीरा, अच्छा। मैं पेंटर बहुत अच्छी हूँ। अच्छा। जब मैंने सबसे पहली पेंटिंग बनाई थी ना, और मैंने एग्जीबिशन की थी कराची में पीसी होटल में, तो सबसे पहली पेंटिंग जो मेरी बिकी थी वो मीरा की बिकी थी। अच्छा। हाँ, 7,000 रुपए की बिकी थी। बिकी तो थी ना तो 7,000 रुपए। मीरा बन के दिखाएं ईद के दिन। दिखाओ भी तो, ले मैं तो पेंटिंग की तारीफ करी हूँ आप। हाँ, नहीं पेंटिंग की तो होगी तारीफ, लेकिन अब जरा मीरा बन के दिखाएं। अच्छा, मीरा बन के दिखा दूँ, आप फिर मुझसे बात करें, मैं मीरा के सवाल कर ले। जी, मैं सवाल करता हूँ कि आपने मास्टर्स कहाँ से किया इंग्लिश में? आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है तो कहाँ से सीखी? मास्टर अनायत मेरे मास्टर थे। अच्छा। आपने पहले औरत को नहीं देखा, या औरत मार्च में हिस्सा नहीं लिया। हंसते अच्छा है यार। इंग्लिश पे थोड़ी बात करें ना हमारे साथ आप। I go run English fast, furious. You speak very good English. Well done to me. जबरदस्त। और इसके अलावा कोई मिमिक्री कुछ और बन के दिखाएं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शंजा। ऐसे बहुत सारी कहानियां फिल्में कर चुकी हूँ। पसंद है मिमिक्री आपको, या सिर्फ बस प्रोफेशन की वजह से कभी कर ली? तरह हल्का फुल्का, जैसे आपको होमवर्क, मिमिक्री इज ऑल अबाउट द होमवर्क एंड द मेकअप, ठीक है, दैट्स इट। 2 चीज़ें होती हैं, इसका मेकअप और इसकी होमवर्क, कि आप जो करने जा रहे हैं इससे पहले उसको पूरा उसकी लाइंस एज इट इज सब कुछ करके, एंड देन आप उसको कैमरे के आगे वैसी उसी एंगल से पोर्ट्रे कर दें।